सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायकामिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि हाई कोर्ट ने आंगनबाड़ी केंद्र की मांगी रिपोर्ट। ये देखिए आर्टिकल निकला हुआ है लखनऊ से। ये लखनऊ मतलब कि अपने यूपी के लखनऊ जो अपना लखनऊ है वहीं से निकल कर आ रही। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने नवजात बच्चों, स्तनपान कराने वाली माताओं, धात्रियों के स्वास्थ्य की हिफाजत के मामले में प्रदेश के करीब 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों की विशेष अध्ययन रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने इसके लिए मैसूर की रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक को आदेश दिया कि केंद्रों से मिलने वाले पोषाहार की मात्रा, गुणवत्ता का अध्ययन कर 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करें। न्यायमूर्ति A.R. मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने यह आदेश शिप्रा देवी की जनहित याचिका पर दिया। याची ने प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों को आपूर्ति किए जाने वाले पोषाहार की मात्रा व गुणवत्ता समेत इसके वितरण में कथित धांधली का मुद्दा उठाया है। साथ ही नियम कानून के तहत केंद्रों के संचालन, पोषाहार आपूर्ति व निगरानी करने का आग्रह किया है। याची के वकील का कहना था कि प्रदेश में कुल 1,89,140 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। इनमें 1,78,706 कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। 31 अक्टूबर 2024 तक इन केंद्रों से 2,22,33,550 लाभार्थी जुड़े हैं। तो देखिए ये क्या खबर निकल कर आ रही है कि जो हाई कोर्ट ने आंगनबाड़ी केंद्रों की रिपोर्ट मांगी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ पीठ ने। तो देखिए क्या होता है रिपोर्ट पहुंचने के बाद। चलिए दूसरी न्यूज़ पर चलते हैं। दूसरी न्यूज़ निकल कर आ रही है NBT, ये भी लखनऊ, इसमें जो आर्टिकल है उसमें भी लखनऊ ही लिखा हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्रों के पौष्टिक आहार की गुणवत्ता जांचने के आदेश। देखिए हर जगह से ऐसी खबर निकल कर आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मैसूर की रक्षा खाद्य व अनुसंधान लेबोरेटरी के निदेशक को प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों का अध्ययन करने के आदेश दिए हैं। ये साथ लगभग सभी आंगनबाड़ी केंद्रों से ये चीज़ें जांच करने के आदेश आए हैं। शायद लगभग सभी ब्लॉकों में ये चीज़ों की गुणवत्ता की आंगनबाड़ी केंद्रों में जो पौष्टिक आहार आते हैं लगभग सभी ब्लॉकों में इसकी जांच हो। कोर्ट ने कहा कि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS स्कीम के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले पौष्टिक आहार की गुणवत्ता और जिस तरह से प्रदेश में इस योजना को चलाया जा रहा है, इन सभी बिंदुओं के संबंध में अध्ययन कर 4 सप्ताह में रिपोर्ट दी जाए। हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह का मौका दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति A.R. मसूदी व न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने शिप्रा देवी के जनहित याचिका पर पारित किया है। चूँकि हमने ये न्यूज़ पहले ही हमने अभी दिखा दिया, तो चलिए दूसरी न्यूज़ पर चलते हैं। सेम वही चीज़ें इसमें भी मांगी गई। दूसरी न्यूज़ कहाँ से निकल कर आ रही है, ये प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों का अध्ययन करने का आदेश। मतलब ये सब जगह से यही एक ही खबर निकल कर आ रही है। हाई कोर्ट ने रक्षा खाद्य व अनुसंधान लेबोरेटरी मैसूर के निदेशक को पौष्टिक आहार के संबंध में अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट को कहा। हर जगह से यही एक ही न्यूज़ निकल कर आ रही है। देखिए लखनऊ ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जोशी जी हैं। देखिए हर जगह से यही एक चीज़ की न्यूज़ आ रही है कि जो पोषाहार आता है, पौष्टिक आहार, उसकी जांच कराने के हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने आंगनबाड़ी केंद्रों का अध्ययन कराने के आदेश रक्षा खाद्य व अनुसंधान लेबोरेटरी मैसूर के निदेशक को दिए हैं। तो सभी जगह भाई पौष्टिक आहार की जाँच होने वाली है। तो हाँ, आइए देखिए विस्तार से हम आपको समझाते हैं। देखिए हाई कोर्ट के आदेश पर पोषाहार वितरण और गुणवत्ता की जांच होगी। मतलब पोषाहार वितरण की भी होगी। बहनों, तो आप लोग रेडी हो जाइए, अपने अपने सारे रजिस्टर, सारे डाटा एक्चुअल में कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि शायद सभी आंगनबाड़ी वर्करों के रजिस्टर, स्टॉक, सारी चीज़ें चेक हो सकती हैं।
हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने नवजात बच्चों स्तनपान कराने वाली माताओं धात्री महिला के स्वास्थ्य की हिफाजत के मामले में प्रदेश के करीब 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों की विशेषज्ञ अध्ययन रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट ने इसके लिए मैसूर की रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक को आदेश दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलने वाले पोषाहार की मात्रा, नवजात बच्चों धात्रियों के स्वास्थ्य की हिफाजत का मामला, गुणवत्ता का अध्ययन कर 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करें। यह आदेश न्यायमूर्ति AR मसूदी व न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने शिप्रा देवी की जनहित याचिका पर दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलने वाले पोषाहार की मात्रा, नवजात बच्चों धात्रियों के स्वास्थ्य की हिफाजत का मामला, गुणवत्ता का अध्ययन कर 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करें। यह आदेश न्यायमूर्ति AR मसूदी व न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने शिप्रा देवी की जनहित याचिका पर दिया। याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने भारत सरकार को भी पक्षकार बनाने का आदेश याची को दिया है। याचिकाकर्ता शिप्रा देवी ने प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों को आपूर्ति किए जाने वाले पोषाहार की मात्रा व गुणवत्ता समेत इसके वितरण में कथित धांधली का मुद्दा उठाया है। साथ ही नियम कानून के तहत केंद्रों के संचालन, पोषाहार आपूर्ति और निगरानी करने का आग्रह किया। ये सारे मामले कब से उठ रहे हैं? मतलब कोर्ट ने भी आदेश दे दिया। जब से आंगनबाड़ी बहनों ने धरना प्रदर्शन किया नहीं लखनऊ में यूको गार्डन में, तब से ये चीज़ें देखिए निकल कर बाहर आ रही हैं। अब तक तो सभी लोग बैठे हुए थे, यहाँ तक कि जो कहीं यहाँ से खबर आ रही है कि बहन ने ये धांधली की, कहीं वहाँ से खबर आ रही कि आंगनबाड़ी में ये हो रहा है। देखिए अभी इलाहाबाद से निकल कर आया था कि वहाँ पर अरे आंगनबाड़ी बहनों ने पौष्टिहार की चोरी की और गोदाम मालिक को पकड़ा था। अभी फिर एक रिपोर्ट और निकल कर आई कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने 40 किशोरी को गर्भवती डाटा में फीड कर लिया है। अब देखिए ये चीज़ें कितना मतलब कि कितना घुमाया जा रहा है कि सभी आंगनबाड़ी बहनों का दिमाग, चुनाव आने वाले हैं ना, सभी आंगनबाड़ी बहनों के माइंड को इस तरफ बिजी करने वाले हैं कि इन लोगों को बिजी कीजिए जिससे ये लोग चुनाव के टाइम धरने की कोई योजना ना बना सके। क्योंकि उन्होंने दिया था दीपावली के पहले तक, तो दीपावली तो बीत गई, तो इसके बाद योजना आप लोग बहनें ही नहीं बना रही, ये सरकार भी योजना बना रही है। न्यायालय ने कहा है कि ICDS स्कीम के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले पौष्टिक आहार की गुणवत्ता, मात्रा और जिस प्रकार से प्रदेश में इस योजना को चलाया जा रहा है, इन सभी बिंदुओं के संबंध में 4 सप्ताह में रिपोर्ट दी जाए। न्यायालय ने कहा कि मामले में कोई भी आदेश देने से पूर्व एक एक्सपर्ट रिपोर्ट मंगा लेना आवश्यक होगा। अब बताइए ये चीज़ें एक ही जगह जिले स्तर पर जांच हो जानी चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले पुष्टाहार की गुणवत्ता भी जांच करेंगे और क्या नाम के और जो पुष्टाहार का स्टॉक नहीं होता उसकी भी बातें हो रही हैं। न्यायालय ने कहा कि वर्ष 1975 में शुरू की गई इस योजना का मूल उद्देश्य शिशुओं और स्तनपान करने वाली माताओं के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। न्यायालय ने कहा कि हमारे समक्ष प्रस्तुत डाटा के अवलोकन से पता चलता है कि योजना के कार्यान्वयन में मुख्य रूप से पौष्टिक आहार के सप्लाई को लेकर पारदर्शिता की आवश्यकता है। शिप्रा देवी के वकील का कहना था कि प्रदेश में कुल 1,89,140 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इन केंद्रों का लगभग 1,78,706 आंगनबाड़ी वर्कर कार्यरत हैं। 31 अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार इन केंद्रों में 2,22,33,550 लाभार्थी पंजीकृत हैं। तो बहनों, आप लोग को फिर से कह रहे हैं कि आप लोग अपने अपने सारे रजिस्टर जो है कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि सरकार की योजना देख ही रही हैं क्या चल रही है, तो अलर्ट हो जाइए। और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, कर दीजिए लाइक। अगर आपकी इच्छा भाई आपकी अपनी चॉइस, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन लाइक तो बनता ही है। थैंक यू, नमस्ते।